हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का सुविचार, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी इंसान का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तेनाली की कला। विजयनगर के राजा अपने महल में चित्रकारी करवाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक चित्रकार को नियुक्त किया। चित्रों को जिसने देखा सबने बहुत सराहा, पर तेनालीराम को कुछ शंका थी। एक चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य था। उसके सामने खड़े होकर उसने भोलेपन से पूछा, इसका दूसरा पक्ष कहाँ है? इसके दूसरे अंग कहाँ हैं? राजा ने हंसकर जवाब दिया, तेनाली, तुम इतना भी नहीं जानते कि उनकी कल्पना करनी होती है। तेनालीराम ने मुंह बिदकाते हुए कहा, तो चित्र ऐसे बनते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। कुछ महीनों बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, कई महीनों से मैं दिन रात चित्रकला सीख रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, जिन चित्रों के रंग उड़ गए हैं उनको मिटाकर नए चित्र बना दो। तेनालीराम ने पुराने चित्रों पर सफेदी पोती, उनकी जगह अपने दिमाग में आए नए चित्र बना दिए। उसने एक पाँव यहाँ बनाया और एक आंख वहाँ बनाई और एक उंगली कहीं और। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के चित्रों से उसने दीवारों को भर दिया। चित्रकारी के बाद राजा को उसकी कला देखने के लिए निमंत्रित किया। महल की दीवारों पर असंबद्ध अंगों के चित्र देख राजा को बहुत निराशा हुई। राजा ने पूछा, यह तुमने क्या किया? तस्वीरें कहाँ हैं? तेनालीराम ने कहा, चित्रों में बाकी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। आपने मेरा सबसे अच्छा चित्र तो अभी देखा ही नहीं। यह कहकर वह राजा को एक खाली दीवार के पास ले गए। यह कहकर तेनाली राजा को एक खाली दीवार के पास ले गए, जिस पर कुछ एक हरी पीली लकीरें बनी थी। राजा ने चिढ़कर पूछा, अब यह क्या है? तेनाली ने कहा, यह घास खाती गाय का चित्र है। लेकिन गाय कहाँ है? राजा ने पूछा। गाय घास खाकर अपने बाड़े में चली गई। ये कल्पना कर लीजिए, हो गया ना चित्र पूरा? राजा ने उसकी बात सुनकर समझ लिया कि आज तेनालीराम ने उस दिन की बात का जवाब दिया है। दोस्तों, मैं फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।